भक्तन को इस दास की जय जय सीताराम। तो सर्वप्रथम हम गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए और बाहर से जो सत्संगी भाई यहाँ सत्संग सागर में आके अपने अमूल्य वचनों को उन्होंने यहाँ रखा, हम सभी ने उनके वचनों को ग्रहण किया। मैं उनको हृदय से बार बार नमन करता हूँ और हमारी माताएं, बहनें, बाल गोपाल, बच्चे इस ज्ञान गंगा में गोता लगा के अपना जीवन धन्य बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको हृदय से बार बार नमन करता हूँ। समय का अभाव है, ज़्यादा न कहकर तो बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत काल चिरैया चुंग रही निस दिन आयु खे। तू बताया है ये जीवन हमारा संसार में पूरा चला गया, केवल थोड़ा बचा है। 40-50 साल तो संसार में चली गई, अब थोड़ा जीवन बचा है। अगर इसी को हम अपने प्रभु के चरणों में लगा लें तो उस जीवन को गए हुए को हम लौटा सकते हैं। जिस प्रकार से हम कुएं से बाल्टी भरते हैं तो पूरी रस्सी और बाल्टी कुएं में चली जाती है, केवल थोड़ी सी पूंछ उसको पकड़े रहते हैं तो वो बाल्टी भी आ जाती है और रस्सी भी बाहर आ जाती है और हम पानी भी पी लेते हैं। इसी प्रकार से सब जीवन निकल गया, थोड़ा जीवन रहा है। इसको अगर हम प्रभु के चरणों में लगा लें तो अपना ये मानव जीवन सफल कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा न कहकर एक भजन के माध्यम से सब उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में सब उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र तो बताया है धोखा हमें कम मैरम पड़ा जब बुढ़ापा आ गया, हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही तो जो हमने अपने नाती से आवाज मारी कि छोटू पानी ले आ, तो छोटू पानी लेके नहीं आया और उनकी पुत्र वधू रोटी कर रही उठी चली आई और अपने ससुर से बोली कि डोकर चुप्पा ना बैठो जा तुम पे, सवेरे सवेरे ढुकास लगे आई तुम्हें, लोड़ा लेट है वो स्कूल के लाए। जब उन्होंने ये वचन सुने बूढ़े ने तो उसका कलेजा फट गया कि मैंने इनके लिए मकान, दुकान, जायदाद सब पढ़ा के नौकरी पे लगाए, पर मेरे लिए आज एक लोटा पानी नहीं है। उसके आंसू निकल आए और फपक फपक के वो बूढ़ा रोने लगा और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे मालिक अब यहाँ दुनिया में मेरा कोई नहीं है, केवल एक तेरे ही सहारे हूँ। अगर तू चाहे तो मुझे पार कर या इस संसार सागर में डुबो दे, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो बूढ़ा कहने लगा सब उम्र गुजर गई धोखे में परिणाम न
न जाने क्या होगा, सब उम्र गुजर गई धोखे में। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा, जब समय जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा, जब समय और बताया है आगे, जिस प्रभु ने धन ये धाम दिया, नहीं भूल के उसका नाम लिया। जिस प्रभु ने धन ये धाम दिया, नहीं भूल के उसका नाम लिया। बंदा बने गंदा काम किया, बंदा बने गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा, बंदा बंदा बने गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा, सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, इसलिए बताया है इस संसार में केवल परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरी वस्तु कोई नहीं है। अगर हम इतनी बात समझ लें कि सब उस परमात्मा की ये सब फूल खिले हुए हैं, उसी में सबकी खुशबू आ रही है, तो हम इसी क्षण अपना राग द्वेष मिट सकते हैं। तो जब राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो अपने आप हम परमात्मा से मिल जाएंगे। ये राग द्वेष ही तो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसलिए बताया है राम को तन और राम ही को मन, राम ही की सारी चतुराई, राम ही मारत राम जियावत, राम दरोगा राम से पाई, और भूखे में राम आघाए में राम, और प्यासे में राम पुकारत जाई, और कहे हरिदास विचार सब सो, तुम राम कहो तुम्हें राम दुहाई। इसलिए बताया है इस प्रभु के अलावा संसार में कोई अपना नहीं है, इसलिए उस प्रभु से ध्यान लगा के अपने जीवन को सफल बना लो, इसी में फायदा है। इसलिए कहा है सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, सब उम्र जब समय आखिरी आएगा,
भगवान ही जाने क्या होगा जब समय। और बताया है आगे, हमने इस जीवन को गाजर मूली की तरह अपने हाथ से ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है। जो कि इतने ऐब हैं, उन ऐबों को हमने ही पकड़ा है। इतने ऐब हैं, वो सब जड़ हैं, हम चेतन हैं। जड़ कभी किसी को पकड़ता नहीं, चेतन ही उसको पकड़ता है। तो इतने ऐब सब हमने पकड़े हैं और इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं उन ऐबों में पड़कर। अगर मुक्ति चाहते हैं तो हम ऐबों को अपने ज्ञान से, विवेक से जब तक अपने से अलग नहीं करेंगे, तब तक हम सुख और शांति को कभी नहीं पा सकते। इसलिए कहा है, विषयों में उम्र गुजार दिया, सब झूठ कपट व्यवहार किया। मैं उम्र गुजार दिया, सब झूठ कपट व्यवहार किया। और बीज पाप का बोई दिया, और बीज पाप का बोई दिया। परिणाम न जाने क्या होगा है बीज। है बीज पाप का बोई दिया, परिणाम न जाने क्या होगा है। इसलिए बताया है, अपने जीवन को बड़े विचार से, बड़े सोच के साथ बिताना है। एक एक कर्म बड़े हिसाब से सोच के इस पृथ्वी पर करना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए कहा है, और राग बहे जमे राम बसे। राग है तो वो ही राग है जिसमें परमात्मा विराजमान है, और इसमें परमात्मा नहीं है तो कोई राग नहीं है, वो बेराग है। राग बहे जमे राम बसे, और ध्यान बहे जो धनी के धरे को। और तिरिया बहे पति संग जरे, और पुत्र बहे जो पिता के कहे को। और जोगी बहे बन माज तपे। जोगी वही है जो प्रभु के भजन में लगा हुआ है। नहीं हम कपड़े पहन के घर घर गृहस्थी में घूम रहे हैं, ये कोई जोगी नहीं है। इसलिए कहा है, जोगी बहे बन माज तपे, और सूर बहे सन मुख लड़े को। और संपत्ति के तो मित्र घनेरे, मित्र बही जो विपत्ति परे को। और संपत्ति के तो मित्र घनेरे, मित्र बही जो विपत्ति परे को। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा सब। और बताया है, बड़े बढ़िया शब्दों में लिखा, हीरा सा जीवन खोई दिया। इस जीवन को हीरा बताया है। हीरा का मतलब होता है इसमें कोई विकार नहीं है, पवित्र एकदम सत्य होता है। वो हमारा जीवन है सत्य। पर हमने संसार से संगति करके, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी,
ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, उस हीरे के ऊपर इस संसार रूपी पर्दे को इतना चढ़ा लिया कि हम अपने को भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए और हमें क्या करना चाहिए। सब भूल गए हम और संसार में ही लगे रहे, इसी को सत्य मानते रहे और जीवन को यूं गाजर मूड़ी की तरह हम काटते चले गए। हीरा सा जीवन खोई दिया, नहीं मन के महल को धोई लिया। हीरा सा जीवन खोई दिया, नहीं मन के महल को धोई लिया। नहीं संत जनों से प्यार किया, नहीं संत जनों से प्यार किया, परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं संत का सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था रखी है बना के, हमें किसी की जरूरत नहीं है, पर हम अज्ञान बस न जाने कहां कहां भटकते हैं, इसलिए बताया है। जब दांत नहीं तब दूध दयो, जब हमारे दांत नहीं तो उस परमपिता ने पहले ही मां के आंचल में उस दूध को प्रकट कर दिया और हमें नाहक में भड़बड़ा रहे हैं, ये करना है कि वो करना है। उसने व्यवस्था पहले बना के रख दी है मालिक ने। जब दांत नहीं तब दूध दयो, जब दांत दे वो अन्न भी दिए, और जान कूदे अजान कूदे तब जान कूदे तब तो कूदी दिए। और जान कूदे अजान कूदे तब जान कूदे तब तो कूदी दिए। वो परमात्मा सब में समाया हुआ है और उसे सब में आराम है कि इसको किस बात की जरूरत है, पर हम जरूरत को परमात्मा के भरोसे न रहकर अपनी नई नई वस्तुओं को मांगते रहते हैं और उसी में उलझ के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बताया है, नहीं शुभ काम किया धन से, जीवन भर पाप किया तन से। काम किया धन से, जीवन भर पाप किया तन से। नहीं गीता ज्ञान सुना मन से, नहीं गीता ज्ञान सुना मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं गीता नहीं गीता ज्ञान सुना मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। नहीं तो सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय भगवान ही